हर साल की भांति इस बार भी अपनी 13वीं गंगा सागर शिविर का आयोजन किया अखिल भारतीय गोस्वामी सभा ने। इन्होंने इस बार 13 साल को 11वां साल बताया। इनका कहना था कि 2 साल पैंडेमिक की वजह से हम शिविर नहीं कर पाए थे, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार 11 सालों से हम शिविर कर रहे हैं। इस मौके पर गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए गंगा सागर तीर्थ यात्री सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभ उद्घाटन 10 जनवरी 2025 शुक्रवार की दोपहर 1 बजे शहर कोलकाता के कोलकाता स्टेशन के निकट हुआ, जिसमें गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्री भाइयों के लिए निःशुल्क चाय, अल्पाहार, भोजन तथा रहने के लिए शिविर में आवास एवं अस्वस्थ यात्रियों के लिए दवा, एम्बुलेंस, आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्थाएं की गई। इस मौके पर संस्था के सभी लोग उपस्थित रहे, जिनमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई अतिथिगण भी उपस्थित रहे। इनमें विशेष तौर पर सुरेंद्र गिरी, श्री सुनील गिरी, गिरीश गिरी, चित्रंजन गिरी, उमाशंकर भारती, संतोष कुमार गिरी और अन्य गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित रहे, जिनमें इस संस्था से जुड़े कई लोग नागपुर, जापान से भी अपने इस शिविर में उपस्थित हुए। आइए देखते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहना था सभी का। विशेष रूप से अखिल भारतीय गोस्वामी सभा अपनी सभा का आरंभ महिलाओं को अपना मंच बांट कर करते हैं। सबसे पहले ये अपने मंच को महिलाओं के साथ साझा करते हैं, उसके बाद अपनी शिविर सेवा का कार्य को शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं इस मौके पर महिलाएं एवं सभी अतिथिगण का क्या कुछ कहना था। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद यह मीडिया के लोगों को देना चाहता हूं, जिसके चलते यह कार्यक्रम को हम विश्व के कोने कोने में और देश के कोने कोने पहुंचा से। इसलिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके मेहनत और पराक्रम को कि आपने अपने तन मन धन का समय देते हुए और यहाँ हमारे पास आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए पहला धन्यवाद आपको जाता है। और यह कार्यक्रम तो मानव सेवा को समर्पित है, इस बात को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपके पास भी समय कम, हमारे पास समय। मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा, इस कार्य को जितना विस्तृत रूप, जितना सुशोभित नियोजित तरीके से आप इसको प्रचार प्रसार का मेरा माध्यम रहेंगे मेरे, ताकि हम इस कार्यक्रम को आने वाली पीढ़ी के लिए यह प्रेरणा स्रोत बन जाए, क्योंकि आज के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस डिजिटल इंडिया में इस कार्यक्रम को आप इतना विस्तृत रूप और इतना सुनियोजित तरीके से आप इस कार्य को करें, ताकि हम इस कार्य को और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। क्योंकि पश्चिम बंगाल का 11वां शिविर 11वां शिविर का शुरुआत आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी गोस्वामी भाई एंड अदर लोग भी इसमें सम्मिलित है, जिसका गोस्वामी समाज हमारा संस्था शुक्रगुजार है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं अपने गोस्वामी भाइयों से कि 3 चीज पे हमेशा फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है। एक है कि हमारे स्वजाति में यदि कोई वकील है, उससे कांटेक्ट कर हम लोग संस्था के आगे बढ़ाने के लिए, चाहे किसी भी कोई बाधा आए उसके सलूशन के लिए एक स्थापित किया जाए। तो जिन लोगों के सोर्स में, जिन लोगों के पास या जिन लोगों के नजर में यदि हमारे गोस्वामी भाई में कोई वकील हैं, तो पुनः अनाउंसमेंट करें ताकि हम लोग उनका लाभ उठा सके। सेकेंड चीज है शिक्षा के लिए शिक्षा सर्वोपरि है। तो हमारे समाज में यदि कोई गोस्वामी भाई अग्रणी निभाना चाहते हैं शिक्षा के रूप में, तो वो अपना अनाउंसमेंट करे, ताकि हमारे गरीब बच्चे आसानी से शिक्षा ले सके। ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसमें भी बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे संस्था में हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पे जरा अमल करें और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। हमारे गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल के
शुरू से ही यही चलता आ रहा है कि पहले हम लोग महिलाओं को सम्मान करते हैं, उसके बाद पुरुष को करना पड़ता है। और आज सभी के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और आशा करते हैं कि सभी भाई बंधु के सबके सहयोग से इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। और सभी नए सदस्य जो हमारे नए सदस्य बने हैं उन लोगों से आग्रह करते हैं कि सभी आए और हमारे साथ दें, जिससे भविष्य में और इससे भी बृहद प्रोग्राम हम लोग कर पाए। और भैया जैसे बोले कि एक एडवोकेट का इस संस्था से जुड़ने के लिए एक शिक्षा के मामले में बोले हैं, तो शिक्षा के लिए हम बोलते हैं कि मेरा एक लड़का है, वो आपका अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम शिक्षा देंगे। और MCO बड़ा बाजार में उनका एक सेंटर है, MCA बोल के है, वहाँ पे वो लोग आए, हम लोग के संस्था से कांटेक्ट करें, उनको फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। यही मेरा कहना है। आपका परिचय सर? मेरा नाम राजकुमार गिरी है। हमारे संस्था में डॉक्टर, बहुत सारे बच्चे अभी डॉक्टर हो रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग कांटेक्ट करें ताकि फ्यूचर में यदि कोई कुछ गरीब लोगों का कोई बड़ा बीमारी होता है तो उसमें थोड़ा सहयोग करे। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे, जिनके बच्चे डॉक्टर हैं, और आकर यहाँ अनाउंस करे कि हाँ, हम गोस्वामी समाज के लिए सेवा का काम करेंगे। मैं कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हूँ। ये मेरी सौभाग्य है जो मैं अपने गोस्वामी समाज का ये महापर्व समझकर आज 13 साल से हम लोग शिविर लगा रहा हूँ। और हर साल कुछ ना कुछ हम लोग नया करते हैं। और अभी हमारे समाज के लिए महापर्व में घोषित हो गया है। हम लोग साल भर इंतजार करते रहते हैं कि कब जनवरी महीना घुसे, कब जनवरी महीना घुसे, ताकि हम लोग महापर्व का स्टार्ट करूं। और बहुत हम लोग तन मन धन से सेवा करते हैं। मैं इतना ही कहकर अपना समाप्त करता हूं। सर आप क्या कहेंगे सर आज के इस? मैं नागेंद्र भारती सिवान बिहार से आया हूं। मैं सिवान जिला गोस्वामी कल्याण न्यास का महासचिव हूं। मैं पहले अपने कल्याण न्यास के तरफ से इस महासभा के जितने भी सदस्य हैं, अखिल भारतीय गोस्वामी सभा के जितने भी सदस्य हैं, उनको मैं नमन करता हूं और तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और मैं कहूंगा कि जो भी सहयोग समर्थन हम लोगों से भी बनेगा, हम लोग सहयोग करेंगे। ये लोग इस कार्यक्रम को निरंतर चलाए रखें। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। बताइए थोड़ा आज कितने लोगों की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या यहाँ हम लोग ऐसा है, लास्ट ईयर भी हम लोग 30 से 32 हजार तीर्थयात्री हमारे शिविर से होके गए थे। और इस साल भी उम्मीद करते हैं जो 35 से 40 हजार तीर्थयात्री आएंगे। इकलौता यहाँ पे ये सेवा आश्रम है? जी, ये कलकत्ता स्टेशन परिसर में ये एकमात्र है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है, मैं बता दूं, हम लोग गोस्वामी समाज के लोग आदिकाल से शंकराचार्य के टाइम से ही सेवा मूलक काम, सनातन के ध्वजावाहक रहे हैं। और उसी क्षेत्र में हम एकीकरण, बलवतीकरण और सांस्कृतिकरण समाज में चाहते हैं। सांस्कृतिकरण के क्षेत्र में ही ये एक सेवा मूलक काम है जो पिछले 13 साल से करते आ रहे हैं। ये 13वां साल है। इसमें ये उत्सव के रूप में हम लोग मनाते रहे हैं। कलकत्ता वासी, आप अगर कहेंगे तो ऋषि पुत्र हम लोग हैं। हम लोग तोतापुरी से लिंक रखते हैं जी, परमहंस जी के जो गुरु जी थे, और उनको याद करते हुए हम लोग शिविर में सेवा करने का काम करते हैं। हिंदुस्तान, खास करके हिंदू प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी कुछ भागों से तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। और हम लोग पूरे साल अपने व्यवसाय में, अपने कार्यक्रम में तब रहते हैं, लेकिन हमारी प्रोग्राम का, हमारे कार्य योजना में ये चीज हमेशा बनी रहती है जो ये सेवा शिविर लगाएंगे और आएंगे और वो इसको सफल बनाएंगे। और अभी मेरा नाम राजकुमार गिरी है और मैं संस्था को प्रवक्ता के रूप में और मीडिया प्रभारी के रूप में काम करते हैं। मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से सीनियर मैनेजर के रूप में सेवानिवृत्त हूँ और अभी फुल टाइम
सेवा के लिए है, सामाजिक सेवा के लिए। परिचय बता दें। ये मेरा नाम मधुकांत गिरी हुआ और हम बिहार के छपरा जिला से आए हुए हैं। वहाँ भी जो गोस्वामी की महासभा है, सारण जिला गोस्वामी महासभा, उसके हम जिला के उपाध्यक्ष हैं और राजनीति के क्षेत्र में जन सुराज से हम राज्य परिषद के मेंबर हैं। यहाँ तो आने के बाद जो खुशी मिली है इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। सर्वप्रथम मैं इस संस्था के अखिल भारतीय गोस्वामी सभा के संस्थापक श्री धर्मनाथ गिरी जी, उसके सेक्रेटरी हमारे बड़े भैया श्री चितरंजन गिरी जी, अशोक भारती जी एवं अन्य तमाम यहाँ जितने भी हैं, मैं सबका तो नाम अभी नहीं बता सकता हूँ, आपको भी समय की कमी है, इस वजह से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रह गई शिविर के बारे में और आज के आयोजन के बारे में अनुभूति की बात, तो कहा गया है कि एक लोकोक्ति है जो हमारे यहाँ बड़ी प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो ये तो इतने बड़ी चीज का जो यहाँ पे एक समागम हम देख रहे हैं, इसके बारे में तो जितना ही कहा जाए उतना ही वो कम होगा, क्योंकि सब तीर्थों में एक ये राजा ऐसा तीर्थ है कि जहाँ पे जाने के बाद और सारी जो बची खुची जो रहती है सब से मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। आप क्या कहेंगे? मैं रघुवीर भारती, छपरा जिला घर पड़ेगा और अखिल भारतीय गोस्वामी सभा का स्थापना 2006 से हुआ है और ये लोग निरंतर गंगा सागर यात्री को सेवा देते हैं, रहने का, खाने का, भोजन का सारा इंतजाम करते हैं और गंगा सागर तक पहुंचाते हैं। यह बहुत ही शुभ काम है, इसलिए इस संघ के जितने पदाधिकारी हैं, व्यवस्थापक हैं, सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह निरंतर कार्य जो चल रहा है इसको निरंतर चलते रहे। यही बात। मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ अखिल भारतीय गोस्वामी सभा पश्चिम बंगाल में, तब से मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, आज कुछ अनुभव नहीं कर सकती, खुशी का ठिकाना नहीं है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, यहाँ आके हम महिलाओं को जो सम्मान मिला है, अन्य मंच पे उतना नहीं सम्मान किया जाता। जो अखिल भारतीय गोस्वामी सभा के पश्चिम बंगाल के मंच जो है उसमें महिलाओं के लिए सर्वप्रथम रखा जाता है प्रोग्राम, उन्हीं को सम्मान किया जाता है। दूसरी बात रहा, मैं अनुभूति बताती हूँ अखिल भारतीय संस्था के बारे में। तो संस्था में यह है कि यहाँ से जो मदद में हम लोग तो प्रोग्राम करते ही है, सालों साल करते हैं, लेकिन हम लोग इसके अलावा भी मदद करते हैं। किसी का हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, फिर किसी को एक गुजरात में जल गई थी, उन लोगों को इलाज कराने के लिए यहाँ से मदद भेजा गया गुजरात, हम लोग मदद किए हैं। किसी को भी व्यक्ति को जो भी दिक्कत हो, जैसे हम लोग को ग्रुप का पता चलता है, हम लोग फौरन मदद करते हैं। मेरा नाम अनीता गिरी है, वो अग्नि कन्या जो संस्था के तरफ से मुझे दिया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये संस्था के संस्थापक मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय रंजीत गिरी जी हैं और मैं बचपन से ही यहाँ आना जाना और बहुत दिनों से जुड़ी हुई, तो हर चीज मेरे रोम में बसा हुआ है। मैं नागपुर से यहाँ पे आई हूँ स्पेशली इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, और हर साल आती हूँ। और इसके बारे में क्या कहना है, ये हमारे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार, हम लोग सब एक है और जब जहाँ जैसे जरूरत पड़ती है उस तरीके से हाजिर ही रहते हैं किसी के दुख और सुख में। लेकिन उसके बाद ये गंगा सागर शिविर मेला लगा के तो और भी बोलने की बात नहीं है, सब चीज में चार चांद लग जाता है। मेरा नाम है मीरा गिरी, एक्स सर्विसमैन है, मेरे हस्बैंड आर्मी में है और अभी हम लोग भी उधर ही हैं। चलिए, संस्था के 2 वर्ष ये संस्था 2006 से चल रही है एंड इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सनातन धर्म की बढ़ावा दे रहा है, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे हम लोग तहे दिल से इस संस्था का आभार जनाते हैं। यहाँ पे बाहर से जो आते हैं तीर्थयात्री, उनकी सारा सुविधा का ख्याल गिरी समाज के लोग अखिल भारतीय गोस्वामी सभा की तरफ से की जाती है। यहाँ ये लोग महीनों मेहनत करते हुए हैं, ये जंगल रहता है, महीनों यहाँ गिरी समाज के लोग यहाँ मेहनत करके इस जंगल को साफ करवा के
तब ये रौनक लाते हैं। और ये लोग यहाँ पूरा फुल सिक्योरिटी सारे व्यवस्था देते हैं यहाँ इनके लिए। इन लोग को दिल से बहुत बहुत आभार। शोभा कुमारी या शोभा पांडे, हाँ ठीक है। कैसा लग रहा है बस? बहुत अच्छा लग रहा है। अखिल भारतीय गोस्वामी सभा की तरफ से हम लोग सब लेडीज मिलके और इसमें मंच में आके हम लोग को बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। इस सब साल में एक बार हम लोग को इंतजार रहता है कि ऐसा प्रोग्राम आए जो हम लोग भी जाए मंच पे, कुछ बोल के कुछ बोले, उत्साह हो, सब सारे लोग मिल के सारे अपने फैमिली सब एक साथ लगते हैं कि हम लोग पूरे फैमिली है एक साथ। बहुत बहुत आपका नाम बता धन्यवाद। प्रमिला गिरी खरदा से प्रोग्राम होकर साल में एक बार हम लोग को मिलता है, ये देखने का आनंद लेते हैं। बताइए। बेलूर से आए हैं, बेलूर से हम आए अशोक भारती की बहन है, छोटी बहन है। हाँ अखिल से, हाँ उस भैया के कारण हम लोग इतने सारे लोग मिलते हैं, हर गोसाई समाज एक होते हैं, यहाँ पे आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। शिविर के साथ साथ आप घर भी संभालती है, कैसे मैनेज करती है? होता है, भगवान कराता है, होता है सब होता है इसलिए अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिलना हो जाता है एक बार। आपका नाम? ये उनकी बिना भारती आप भी बेलूर से आई? अशोक की पत्नी है, अशोक भारती। तो कैसा मतलब लगता है जब लोग जो है घर के मर्द नहीं। इकट्ठे और साथ में आप भी सेवाएं प्रदान कर रही, मैंने यहाँ पर आकर उनका साथ यहाँ तो दिया। बहुत अच्छा लगा, साथ तो देना ही है ना, साथ में सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। अरे सब मिलना कार्यशील वो क्या कहते हैं कैसे नहीं, हस्बैंड के साथ साथ पति के साथ पत्नी का भी साथ देना जरूरी है। ऐसे देने में अच्छा भी है, ये भी है। अरे तो दोनों भाई की बहन है। मैं इस आयोजन को अटेंड करने के लिए स्पेशली जापान से आई हूँ। जापान से आई है। मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ और पापा मेरे यहाँ के चीफ प्रेसिडेंट है, इसलिए हमको बोले हैं कि निभा चलो। और हम भी बहुत खुश हैं यहाँ पे, आप सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके। हम दोनों बहन एक साथ दोनों बहन है, बहुत अच्छा लगा।